हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का एक रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है सपना के ऊपर। सपना चौधरी स्नैपी गर्ल। तो जैसे कि हम सभी को पता है, अभी कुछ मिनट पहले ही उनका एक लाइव वीडियो भी आया और एक रिकॉर्डिंग भी आई, और जो भी सारी चीजें हैं आप सभी से मैं बस वही शेयर कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली हुई थी सपना चौधरी ने, और जिसमें उन्होंने बताया कि अंशु की पढ़ाई, लोगों ने कई कॉमेंट करे थे एज ए व्यूवर्स, हम सभी पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि आपकी वजह से, इस सारी कंट्रोवर्सी की वजह से अंशु की पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो रही है। तो कई सारी रीजंस की वजह से जब उन पर ये ब्लेम लग रहे थे, तो उन्होंने अपना एक पक्ष रखते हुए, अपनी एक प्रूफ रखते हुए सारी रिकॉर्डिंग्स जो है आज कुछ देर पहले, आधा एक घंटा पहले उन्होंने यूट्यूब पर डाल दी है। तो मैंने भी जब वो वीडियो देखा, उनका रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने भी डाला हुआ है। तो जब मैंने उनका वीडियो देखा है तो उन्होंने बताया है कि अंशु ने बताया है अपनी भाभी को, जब वो सितंबर के महीने में जब उन लोगों की बात होती थी, उसने बताया कि भाभी मेरी यहाँ पर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि यहाँ वो शिवपुरी में जब रहती थी, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी। वहां पर जाकर उसका जो है सब्जेक्ट वगैरह हर चीज चेंज हो गए हैं, और वहां पर उसको हिंदी मीडियम के जो है सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो सारी चीजें अंशु अपनी भाभी सपना से शेयर कर रही है। तो सपना ने भी उसको बोला है कि तुम अपने पापा से बोलो कि उसको हॉस्टल में डालें, या इससे अच्छा तो तुम शिवपुरी में आकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। अब तो तुम्हारा वहां कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं लड़ाई करने के लिए। तो उसने भी काफी सारी चीजें जो है अंशु को समझाई, उसके हित में बोली। तो जैसे कि लोगों ने उसको कमेंट किया करते होंगे, तो जिसकी वजह से आज उसने अपना पक्ष रखा, अपना प्रूफ रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो सारी है ना कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा बन के ये सभी लोग बोलते हैं कि अंशु को घसीटा जा रहा है, अंशु को घसीटा जा रहा है। तो जिसकी वजह से उसने अपना प्रूफ जो है रखा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कई बातें उन लोगों की ऐसी हुई है, अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि इन सारी चीजों में है ना अंशु पिस रही है। ऐसा सपना को नहीं करना चाहिए था। ये रिकॉर्डिंग रख के उसकी सारी चीजें जो है अंदर की बातें, साथ ही साथ फिर उन लोगों की जो आगे की बात हुई, उनके परिवार को लेकर हुई, फैमिली के लेकर हुई। और अंशु जब अपने घर पहुंच गई थी, तो वो अपने घर की हर एक न्यूज, वहां पर क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उनके जो है शिवपुरी वाले मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, कहां पर रहने की सोच रहे हैं, ये जो भी सारी चीजें वहां पर चलती होंगी उस टाइम पर, उसकी सारी न्यूज वो सपना भाभी को अपनी देती नजर आ रही है रिकॉर्डिंग में। तो कहीं ना कहीं उसको भी ये है ना कि इस सारे बीच में, सारी कॉन्ट्रोवर्सी के बीच में, अब जब सपना ये रिकॉर्डिंग डाल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं अनसेफ फील हो रहा होगा उस माहौल में, कि जिस माहौल की वो करीबन 2 महीने पहले वो अपनी ही फैमिली की जो है बुराइयां अपनी भाभी से कर रही थी कि अब क्या करना है, आप बताओ, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अंदर की बात पूरी है ना सपना को वो दे रही थी। तो सारी वीडियो जो है सपना ने आज डाल दी है, सारी रिकॉर्डिंग्स डाल दी हैं। तो इसके चलते उसको भी इस माहौल से इफेक्ट पड़ रहा है, और उसने, सपना ने तो अपना पक्ष रख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंडीशन अब उसके साथ क्रिएट होगी, उसका तो हम सभी को कोई भी अंदाजा नहीं है कि अब उसके परिवार वाले उसके साथ कैसा सलूक करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, क्या क्या उसको सुनाएंगे, क्या क्या उसके ऊपर तंज कसेंगे, या जो भी सारी चीजें हैं, ये हम सभी को नहीं पता। तो अभी तो फिलहाल हम सभी जानते हैं कि 1 महीने से उन दोनों की भी बात नहीं होती है, और अब ये सारी चीजें जो है सपना यहाँ आकर कर रही हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह जो है डाल रही हैं। तो ये जो वीडियो ने रिकॉर्डिंग डाली है, उन्होंने डेट वगैरह भी डाली है कि सितंबर महीने की वो है। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर 2 महीना हो गया है, दिसंबर चल रहा है। तो 2 महीने पहले की उन्होंने रिकॉर्डिंग डाली है। स्टार्टिंग में जब वो यहाँ से गई हुई थी, उसके बाद की सारी चीजें जो है उसने डाली, क्योंकि तब तो हम सभी जानते हैं कि अंशु कितना ज्यादा अपनी भाभी को मानती थी, कितना ज्यादा प्यार करती थी, कितना ज्यादा, जब वो दोनों अलग हुए थे तो कितना ज्यादा उनकी लाइफ में इफेक्ट पड़ा था। दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे, दोनों एक दूसरे के प्रति। और अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, उतनी ही ज्यादा नफरत उन दोनों में हो गई है, जो कि हम सभी ने कल के लाइव में भी देखा। आज भी उसके बाद लाइव आया, तो आज भी मैंने देखा, मैं कुछ कमेंट्स जो है, कल किसी ने बोला था कि अंशु यहाँ पर कमेंट कर रही है, तो अंशु ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर क्लियर कर दिया था कि मैंने किसी की लाइव में कोई भी कमेंट नहीं किया है, कोई फेक चैनल आकर वहां पर कॉमेंट कर रहा है। लेकिन आज जो है अंशु ने सपना से बदतमीजी से बात करी है, उसने खुद की रियल आईडी से वहां पर कॉमेंट किया है, मैंने कैप्चर कर लिए है। मैं अभी आपको थंबनेल पर या फिर साइड में यहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई भी फेक नहीं है। तो 2 महीने की रिकॉर्डिंग और अभी जो अंशु है, बिल्कुल भी जमीन आसमान का फर्क है। तो कहीं ना कहीं उसको भी ये सारी चीजें, अपनी भाभी जो उनकी कर रही है, सपना भी जो कर रही है, उसको कभी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। और ये भी है भाई, फैमिली फैमिली ही होती है, भाभी वगैरह कुछ भी नहीं होती है इस जमाने में, क्योंकि ये कलयुग है। जो फैमिली होती है वही संग देती है, सभी को पता है। और जब तक, ये हम सभी जानते हैं, जब तक हस्बैंड है तब तक ससुराल में एक इमेज होती है, एक इज्जत होती है। अगर किसी का पति नहीं है तो उसको है ना दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं,
वैसे ही हाल आज सपना का है, क्योंकि आज वो सिंगल है, वो लड़ रही है अपने सारी ससुराल वालों से लड़ रहे हैं, सारा ग्रुप एक उनका जो इकट्ठा है उससे वो फाइट कर रही है। कल उनके फादर इन लॉ भी यहाँ पर आए हुए थे, उनने भी बताया है, काफी सारे उन्होंने भी सपना के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, बट जो सपना ने उन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने अभी तक यहाँ आकर अपनी कोई भी सफाई तो नहीं दी है। इनफैक्ट और यहाँ पर आकर उसी पर ही बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, जहां तक कि उसने ये भी बोल दिया उनके फादर इन लॉ ने कि सपना ने अंशु को मारा। अगर वो भाई इतना मारता, जो अगर सपना अंशु को मारती और इतना मार देती कि जो उसमें बैक में उसका जो मांस फट गया, उसको दर्द हो रहा था, तब वो उसने छोड़कर चली गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि जब कोई अलग होता इतना दुख अगर किसी को देता तो उसके लिए फीलिंग्स इतनी कभी भी नहीं आती है। सपना मैंने अभी बोला, और हम सभी जानते हैं कि जब वो अलग हुए थे दोनों किस प्रकार रो रहे थे, किस तरीके से रो रहे थे। अंशु से मिलने जब सपना पहुंची थी तो कितनी वो इतने दूर से दौड़कर उससे चिपक कर हुई थी। तो ये सारी चीजें, इल्जाम जो उनके ससुर ने लगाए हैं, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल इसमें 1% भी कोई सच्चाई है, क्योंकि अंशु भी बड़ी बच्ची है, और अगर उसने उस टाइम पर उसको मारा तो ये भी सच बात है कि उस टाइम पर किसी ने कोई सपना पर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों उस अगर वो इतना बड़ा कांड करती, इतना बड़ा हाथ उठा देती, तो उसका तो मतलब है ना, हस्बैंड भी नहीं है, आप लोग उसको भी पीट सकते थे, कुछ भी कर सकते, जो कि उसके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। काफी सारे उसने अपने ऊपर जो ब्लेम, उस पर अत्याचार हुए हैं, यहाँ पर हम सभी से शेयर करे हुए हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। अब उनके जो फादर इन लॉ है वो साइबर में कंप्लेंट करने जा रहे हैं कि कहाँ पर है द रोड चैनल, उसका भी काफी ज्यादा जो है यहाँ पर चर्चा है। पता नहीं है उनके पास है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसके मुंह पर डबल फेस मुखौटा लगा हुआ है, ये हम सभी को अभी बिल्कुल भी पता नहीं है। धीरे धीरे जैसे ये सारे राज खुलते जा रहे हैं, वो भी सारी चीजें भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम सभी के आंखों के सामने यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। पर कहीं ना कहीं इन दोनों फैमिली में जो इतना जो है पिस रहा है, बच्चे पिस रहे हैं, और सपना उस रिकॉर्डिंग में कई बार रोती हुई नजर आई कि मुझे बिल्कुल ऐसे अलग कर दिया जैसे मैं उनका खून नहीं हूं। होता है ना कि वंश की जरूरत इस टाइम पर सभी को होती है, कि अगर उसका वंश होता तो आज उसको रखते कि हाँ ये मेरा खून है। लेकिन लड़कियां हैं, लड़कियां होती है ना कि ससुराल जाना है उनको, वो कोई अपना वो कुल नहीं होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो समाज की भेदभाव हैं, कहीं ना कहीं ये सच भी है कहीं हद तक। और कई लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है लड़का लड़की में, तो फिर ये फर्क नहीं है तो क्या है। मैं तो बस यही कहूंगी। आज की लाइव में अंशु ने भी सपना से बहुत ही ज्यादा तू तड़ाक से बात करी है, और उसने सीधा सीधा बोल दिया है कि मैं तुझसे डरती नहीं हूँ, कुछ यही वर्ड थे। और वो यहाँ पर आई और उसने ये भी बोला है सपना से कि तू मुझसे दूर रह। कई बहुत सारी बदतमीजी आज जो है उसको दिखाई दी, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं लगता है कि अंशु बेकसूर है, अंशु के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अंशु की लैंग्वेज जब मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, उसकी लैंग्वेज से लग रहा था कि उसको कितना अपनी फैमिली का सपोर्ट, कितना इतना वो है कि वो एक सिंगल मदर के लिए इस तरीके से डरा रही है, इस तरीके से धमका रही है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। आज बिल्कुल मैंने जब लाइव में उसके कमेंट पढ़े तो मुझे भी बिल्कुल डाउट हो गया कि ये क्या वही अंशु है जो एक टाइम पर सपना को इतना ज्यादा प्यार करती थी, इतना ज्यादा मानती थी, इतना ज्यादा भाभी भाभी करके एक वादा करती थी कि भाभी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप जब उसके है ना, फिर उसका सपना का भी जब दिमाग खराब हो गया तो उसने तुरंत ही लाइव बंद कर दी, क्योंकि ऐसे शब्द उसने कभी भी यूज नहीं करे हुए थे अपनी भाभी के लिए। लेकिन जो अग्रेशन है अंशु का यहाँ पर लाइव में उसका दिखा आज, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी जो है इनकार नहीं कर सकते कि सपना की ही गलती है, सपना ही सब कुछ कर रही है, सपना की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। नहीं, ये यहाँ पर उसकी फैमिली जो है, उसकी ससुराल वालों, कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और आज अंशु उनके साथ रहकर उसकी रंगरलियों में वो भी सब कुछ भूल गई है कि भाभी ने उसके लिए क्या करा। और पता है दोस्तों, हर बहू या हर लड़की बुरी नहीं होती। एक ससुराल का जो माहौल होता है वो बहू के लिए बुरा बना देता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि अगर ससुराल में किसी लड़की के लिए खुश रखा जाए और वो जानबूझकर अपने परिवार को जो है तोड़ने के लिए लग जाए। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ससुराल वाले अगर एक लड़की को खुश रखेंगे तो वो बिल्कुल हमेशा उनकी सेवा करेगी, उनके साथ रहेगी, उनकी खुश रहेगी। लेकिन जब बहुओं पर अत्याचार होते हैं, बहुओं को अपनी एक बेटी का दर्जा, कहते हैं कि बेटी होती है बस कहने में और उसको निभाने में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, तभी ये सारी चीजें होती हैं। सपना ने बहुत कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने सास ससुर के लिए, और बहुत कुछ वहां रहकर झेला है। हम सभी ने उसकी रिकॉर्डिंग के थ्रू या किसी भी चीजों के थ्रू जो आज वो अपने पक्ष रख रही है, अपने प्रूफ रख रही है, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी जानते हैं कि उसने वहां पर कितना सब कुछ झेला हुआ है। लेकिन आज पूरी फैमिली उसकी ससुराल एक तरफ हो गए हैं और सपना के लिए एक तरफ हो गई है। तो गलती कहीं ना कहीं एक बहू की नहीं होती है, उसको ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, वहां का कर दिया जाता है सास ससुर के द्वारा, उसकी फैमिली को नहीं आने देना। जब शादी हो जाती है तो इंसान ये समझ लेता है कि यहाँ बहू को मैं बोलूं तो वहां बैठे, वहां जब बोलूं उठे। तो जब उंगलियों पर नचाना होता है ना, तो तब समझ में नहीं आता। किसी कोई भी लड़की के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा
कठिन होती हैं। जब कोई लड़की मायके से ससुराल जाती है तो एक नए वातावरण यही सोचकर जाती है कि जहां मैं जा रही हूँ वो मेरा घर है, उस घर को घर बनाकर सारी चीजों को भुलाकर सब कुछ सबकी सेवा करती है, अपना 100% देने की कोशिश करती है। लेकिन वही कुछ चंद लोग, वही कुछ रिश्तेदार कुछ ना कुछ हमेशा हमेशा है ना पिंच करते हैं। ये समाज की बिल्कुल सच्चाई है। जो महिलाएं ये सारे कदम उठाती हैं, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जब उन पर ये अत्याचार होते हैं तो वो कभी सुसाइड कर लेती हैं या कभी घर छोड़कर चली जाती हैं या डिवोर्स ले लेती हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर समाज में हम सभी देखते हैं। जैसे कि अभी हम सभी ये सारी चीजों को देख रहे हैं। ये जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है मनीषा के साथ हुई है, मनीषा चुप थी, कहीं ना कहीं हमेशा से वो दबी रही अपने पति का एक सम्मान करके या कुछ भी कह के, तो उसके साथ ये चीजें हुई। अगर कोई मनीषा की जगह कोई और लड़की होती, तेज तर्राट या कुछ भी मतलब कहने वाली, मुंह पर बोलने वाली, जो आज मैंने एक वीडियो बनाया है उसको भी आप जरूर देखिएगा कि सचिन कितना बदतमीज है, किस तरीके से वो औरतों से बात करता है। जो आकांक्षा का आज मैंने वीडियो डाला था, उसको कैसे बोल रहा था कि चप्पल चाट। जब इस तरीके के लोग है ना औरतों के साथ व्यवहार करते हैं तो लोग ऐसे हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। और जो जब औरतें हावी होती हैं तो वो लोग, अगर ये चीज आज मनीषा ने करी होती है, जो स्टैंड आज वो ले रही है, कुछ टाइम पहले ले लेती तो शायद उसके साथ ये चीजें नहीं हो रही होती। सचिन की इतनी हिम्मत ही नहीं होती, या किसी औरत, दूसरी औरत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके घर में घुसकर आपके पति के साथ रहकर और ये सारी चीजों कर मतलब इतनी हद तक अंजाम कोई दे ले। हमारी समाज में यही तो है, रानी लक्ष्मीबाई, तो इसी को तो कहते हैं, इस औरत को है ना रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहिए, क्योंकि ये जमाना ऐसा ही है। अगर जितना औरतें दबेंगी तो इंसान उसको दबाता ही दबाता है। तो हर तरीके से इंसान को सोचना चाहिए, ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए, इतने जो अत्याचार उन पर करते हैं। अगर सपना के माँ बाप का क्या करना, आपके क्या उनके पास फैमिली में सपना चीख चीख कर बोलते हैं, काफी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, हर तरीके से संपन्न है, फिर उनको क्या करना। ये है ना धन दौलत जायदाद कोई भी सर पर लेकर नहीं जाएगा, सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। उसके साथ कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके जो सास ससुर हैं वो उन बच्चियों का मुंह क्यों नहीं देख रहे हैं। उसको प्यार से रखते तो आज सपना उसकी उंगलियों पर नाचती। बस उसको रखने का, उनको है ना बहुओं का रखने का तरीका आना चाहिए, सास ससुर को, उनकी फैमिली को। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आग लगाने वाले हैं और उन आग लगाने वालों की बातों में अपनी फैमिली का जो है मजाक बना देते हैं। कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो ऐसी फैमिली को अपने परिवार से दूर दूर तक दूर ही रखते हैं, कोई भी उनसे है ना संबंध नहीं रखते हैं कि कोई मेरा घर परिवार। जो बचाने वाले होते हैं, आज वो बच्चियां मोहताज हैं, उनके पास ना ही बाप का प्यार है और सिर्फ माँ के अलावा, तो कम से कम दादा दादी का प्यार भी होना जरूरी है। वो आज वो इतना रो रही थी सपना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक औरत होने के नाते दर्द होता है इन सारी चीजों का। फिर लोग बोलते हैं कि भाई उसने दहेज प्रथा लगा दी, उसने लीगल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब औरतों के साथ इतने अत्याचार होते हैं तो उनको ये करना ही पड़ता है। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो गया है, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट भी जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।